नमस्कार। आज हम लेते हैं मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार, उसके संविधान में प्रदत्त नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। यानी मूल अधिकार किस लिए रखे गए हैं? क्योंकि नागरिकों को समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, न्याय मिले और उनको सुरक्षा मिले। ये न्यायाधीश शत्रु ने कहा था। मूल अधिकारों का एक वह स्वरूप है, वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों द्वारा राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात पर उल्लेख है कि प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासकों के लिए कोई स्थान न था। भारतीय राजाओं की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे कि वे सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। संविधान में दिए गए मूल अधिकार शासन और विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने की सहायता प्रदान करते हैं। ये शासन के अधिकारों की शक्ति और बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। मूल अधिकार साधारण कानून से भी श्रेष्ठ हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। न्यायिक सुरक्षा। मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। लोकतंत्र के आधार स्तंभ। मूल अधिकार लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ की भूमिका निर्वहन करते हैं। इसके अभाव में लोकतंत्रात्मक शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। समानता के कारक। संविधान द्वारा राष्ट्र के समस्त नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उसमें परस्पर समानता स्थापित की गई है। सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षण दोनों ही हैं। इस कारण इसका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है। वर्तमान युग का कोई राजनीतिक दार्शनिक इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। यानी मूल अधिकार का बहुत ही आवश्यकता और महत्व है। इसके महत्व भी दिए गए हैं। भारत के संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। राष्ट्र की एकता और आम नागरिकों के हित के लिए किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों के चार्टर में सर्वाधिक विस्तृत चार्टर संविधान के भाग 3 में शामिल है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक दिए गए हैं। इनमें भी कुछ अनुच्छेद में 650 शब्द होने से इसका आकार अत्यधिक व्यापक हो गया है। मौलिक अधिकारों का एक स्वरूप है। मौलिक अधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव ने कहा था कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। ये वे नैतिक अधिकार हैं जिन्हें हर काल में, हर समय, हर जगह, हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अन्य प्राणियों के विपरीत वह चेतन अथवा नैतिक प्राणी है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। वे ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य को स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विलेपित कर एक कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। इस तरह मूल अधिकारों को 6 श्रेणियों के तहत गारंटी प्रदान की गई है। समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, राइट ऑफ इक्वलिटी। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, राज्य में रोजगार के अवसरों की समानता और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। इस हेतु संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी विभेद के विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 राज्यों के यह आदेश देता है कि किसी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद न किया जाए। सभी नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक स्थलों या भोजनालयों, होटल, मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नानघर, सड़कों के प्रयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी अनुच्छेद में स्त्री और बच्चों तथा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार दिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 इस अनुच्छेद के तहत
देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरी में समान अवसर प्रदान करने की गारंटी दी गई है। इस बारे में व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, किंतु राज्य को यह अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर राज्य के मूल निवासी हेतु आरक्षण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दे। यदि आप ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि इस आरक्षण का उद्देश्य मूलतः समानता की स्थापना ही है। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 सामाजिक समानता बढ़ाने के हेतु संविधान में अस्पृश्यता का मूल का पूर्ण निषेध किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि ऐसा आचरण किया जाएगा तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी जाति के कारण ही अस्पृश्य माने जाने के अमानवीय आचरण को समाप्त करना है। इसे पूर्ण रूपेण समाप्त करना है तो सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का संशोधन कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989 पारित किया। यह कानून अस्पृश्यता के अब तक बने कानूनों के सबसे अधिक कठोर हैं। अतः जरूरत इस बात की है कि इसका अस्पृश्यता निवारण हेतु सदुपयोग किया जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका दुरुपयोग न हो। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 ब्रिटिश शासन काल में संपत्ति और राजशक्ति के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। संविधान में सेना तथा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य द्वारा किसी भी तरह की उपाधि दिया जाना निषेध है। इसके अलावा भारत का नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेशी राज्य की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में व्यक्ति को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत राज्य में अबाध भ्रमण व निवास की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति करने, भाषण देने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, किंतु इस अधिकार का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। इस स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता के पक्ष में राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हितों में लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हित में न्यायालय, अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के संबंध में उचित निर्बंध लगाए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्र सहित सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया। इसके तहत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। संघ और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। इसके अनुसार नागरिक मिलकर अपना संगम या संघ, सोसाइटी बना सकते हैं जो कि राज्य के हित में हो, और इसे सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। इसके अनुसार राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से सब जगह आना जाने की स्वतंत्रता है। निवास की स्वतंत्रता 19(1) इस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्य के किसी भाग में निवास करने की गारंटी दी गई है। वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों को अपने आजीविका, व्यापार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु जनहित में नशीली और खतरनाक चीज़ों को व्यापार करने तथा अन्य ऐसे कार्य करना जो राज्य के हित में न हो, इसे निषेध किया जा सकता है। इसके अलावा 20, 21 और 22 द्वारा व्यक्तिगत मौलिक अधिकार स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण। अनुच्छेद 21 इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के वंचित नहीं किया जा सकता। और 44वें संशोधन द्वारा 1979 द्वारा इस अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। इस आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जा सकता है। शिक्षा का अधिकार। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हटा दिया गया है। इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य कानूनी शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान की जाएगी। 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा अवसर प्रदान करना माता पिता और अभिभावक की जिम्मेदारी है। बंदीकरण से संरक्षण। अनुच्छेद 22 के तहत बंदी व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है। उसे इच्छानुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक है। ये सभी शत्रु देश के निवासियों और निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर लागू नहीं होते।
निवारक नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी से तात्पर्य किसी बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी से यह अपराधी को दंडित करने से नहीं, बल्कि अपराध करने की रोकने की प्रक्रिया है। जब राज्य का यह अनुमान हो किसी व्यक्ति को अपराध करने वाला है, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो या खतरे की धमकी मिल रही हो, तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस कानून के तहत बंदी नहीं रख सकते जब तक कि परामर्श